मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे ना। और इंग्लिश में फर्स्ट टॉपिक टेंस का पढ़ेंगे, क्योंकि टेंस ही इंग्लिश का बेस है। अगर टेंस आ गए तो इंग्लिश की पूरी ग्रामर इजी है ना। तो टेंस शुरुआत करते हैं हम। देखिए टेंस 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 मेनली 3 प्रकार का होता है। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं ना। और काल हिंदी में कितने प्रकार का होता है आपको पता होगा। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, है ना। तो इंग्लिश में 3 टाइप का हो जाएगा ना। तो टेंस मेनली कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का ना। तो कौन कौन से प्रकार का होता है? फर्स्ट हो जाएगा आपका कौन सा? प्रेजेंट टेंस, है ना। सेकंड हो जाए कौन सा? पास्ट टेंस। और तीसरा फ्यूचर टेंस, है ना। ओके। तो टेंस आपका मेनली 3 टाइप्स होता है ना। 3 यानी 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। और टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य काल, है ना। वर्तमान काल कौन सा होता है? प्रेजेंट, जो इस समय चल रहा है ना। और पास्ट जो गुजर चुका है ना, जो बीत चुका, वो कौन सा होता है? पास्ट टेंस। और फ्यूचर जो आएगा ना, जिसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं ना। तो देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना। हो गए। अब तीनों को यानी तीनों टेंसों को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया। प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में, पास्ट टेंस को भी 4 भागों में और फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में, है ना। तो देखेंगे हम प्रेजेंट टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस हो जाएंगे अपने। कौन कौन से? देखिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, है ना। इंडेफिनाइट को सिंपली बोल सकते हैं ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेकंड हो जाएगा अपना प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, है ना। थर्ड हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। और इसका चौथा हो जाएगा फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो इस प्रकार से 4 टेंस हो जाएंगे प्रेजेंट में अपने। पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, और तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, है ना। तो इस प्रकार ही प्रेजेंट के हो गए। इसी प्रकार पास्ट के भी हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और उसी प्रकार फ्यूचर भी हो जाएगा अपना। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस प्रकार 4 और 4 कितने हो जाएंगे आपके? 12 टेंस, है ना। तो प्रेजेंट के लिख लिया हमने। इसी प्रकार कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर का। देखिए आप कुछ नहीं चेंज करना, फ्यूचर का वो हो जाएगा और पास्ट का भी वही। तो देखेंगे ना, 4 हो गया अपना ना। तो 5 वेस लिख लेते हैं, टोटल 12 करेंगे ना। तो 5 वेस देखो, पास्ट के करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना, छठा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सातवां। पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, और 8वां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट का हो गया, यानी प्रेजेंट को हुआ था उसी प्रकार पास्ट को हो गया ना। पास्ट टेंस करना है, ये तो वही सेम आएगा सब में, है ना। पास्ट को हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, है ना। पास्ट को हो गया, प्रेजेंट को हो गया और फ्यूचर का। तो फ्यूचर का भी कुछ नहीं है, सेम है, वही पैटर्न, है ना। यहाँ पे फ्यूचर कर देंगे, हो जाएगा ना। तो कितने हो गए? 8 हो गए ना।
4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। तो कंटिन्यूस नंबर दे देते हैं ना, 8 हो गए थे ना, 9वां क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर का हो गया, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी प्रेजेंट का हुआ था अपना वही पैटर्न पास्ट में किया था और वही पैटर्न फ्यूचर में है ना। यानी प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फिर फ्यूचर के 4। तो टोटल कितने हो गए, 4 और 4 12 और 4 वो 4 4 8 और 4 12। यानी टोटल आपके कितने हो गए, 12। पास्ट के हो गए 4 और 4 प्रेजेंट के और 4 फ्यूचर के। तो टोटल 12 टेंस पढ़ेंगे अपन है ना। कितने टेंस पढ़ेंगे, 12 टेंस। तो देखते हैं ना, अगर आपको टेंस आ गए तो पूरी ग्रामर इजी है ना, और टेंस नहीं आए तो कुछ नहीं है। पूरा इंग्लिश का बेस टेंसों पे टिका हुआ है। तो फर्स्ट टेंस हो जाए कौन सा आपका, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं ना। फर्स्ट टेंस हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे पहचान, इसकी पहचान होती क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती क्या है। तो सबसे पहले पहचान है ना, तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, पहचान। तो सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें, पहचान है ना। तो पहचान देखेंगे, तो पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो पहचान लिखेंगे, पहचान में क्या देखेंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, इसमें हिंदी वाक्य आपको हिंदी का सेंटेंस दिया होगा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले पहचान देखेंगे। तो पहचान क्या होगी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होगा, ता है, ती है और ते है आदि है ना। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हो, वे सभी वाक्य कौन से टेंस के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के है ना। तो सबसे पहले पहचान देखेंगे हम। तो पहचान इसकी होती क्या है, पहचान टेंस पहचानेंगे कैसे कि सेंटेंस में कौन सा टेंस है इसमें, और इंग्लिश में कैसे बनाएंगे इसको है ना। तो सबसे पहले पहचान जरूरी होती है कि सेंटेंस की पहचान ये है। तो पहचान हो जाएगी अपनी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वो सभी वाक्य कौन से टेंस के होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के है ना। पहचान हो गई अपनी। पहचान के बाद में आपको देखना है कि फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, अब फॉर्मूले में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी सिंपल सेंटेंस के अपन फॉर्मूला लिखेंगे ना। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, एस या ई एस है ना। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस क्या जाएगी आपकी ऑब्जेक्ट ना, फिर अदर वर्ड में अब सभी आ जाएगा ना। टाइम हुआ पहले से हुआ ना, तो अदर वर्ड में आ जाएगा। तो फॉर्मूला लिख दिया हमने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड में टाइम पहले सब कुछ अदर वर्ड में आ जाएगा ना। फॉर्मूला हो गया आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अब सेंटेंस लेते हैं हम, सेंटेंस की सहायता से समझते हैं ना। तो सेंटेंस लिखेंगे हम सबसे पहले। देखिए सेंटेंस हो जाता है, वह क्रिकेट खेलता है। तो क्या हो गया अपना सेंटेंस, वह क्रिकेट खेलता है। सिंपल लेना ना,
सिंपल सेंटेंस। तो वह क्रिकेट खेलता है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कौन सा टेंस का है, सबसे पहले पहचान करेंगे इसकी। अब पहचान लिखवाइए आपको कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, तिया, तेया आदि आदि हो, तो वे सभी वाक्य कौन से टेंस के होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के। तो लास्ट में देखेंगे ना, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में देखना है आपको। तो अंत में क्या है, ता है। मिल गया आपको ता है, ये दे रखा ता है, तो पहचान मिल गई आपको। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस, है ना। तय आपको पता चल गया। अब फॉर्मूले के बेस पे बनाना आपको, है ना। ये इंग्लिश का फॉर्मूला है ना, यानी हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हिंदी में ढूंढे कि सब्जेक्ट कहाँ है, तो सब्जेक्ट वाक्य का कहाँ मिलता है, शुरुआत में। तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, वह। अब वह को क्या बोलते हैं, ही, है ना। ये हो गया आपका सब्जेक्ट आ गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब क्या इसमें, खेलता है ना, खेलना हो गया आपकी वर्ब। तो खेलना क्या बोलते हैं, प्ले। प्ले, प्ले यानी खेलना। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्ले। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, ये आपको बहुत जरूरी है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो एस या ई एस, अब इसमें एस लगाए कि ई एस, ये जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखने की बात यह है कि वर्ब में एस या ई एस कब लगाते हैं, है ना। तो वर्ब में एस या ई एस कब लगाते हैं, जब वाक्य का कर्ता वाक्य का कर्ता, तो रूल हो जाएगा आपका ना, जब वाक्य का कर्ता क्या हो, ही, सी, इट, नेम, और क्या हो, सिंगुलर, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, एस या ई एस का प्रयोग, है ना। जब आपका कर्ता सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर हो, तो किसका यूज करते हैं, एस या ई एस का ना। और जब नेक्स्ट रूल हो जाएगा अपना, जब वाक्य का करता आई, वी, यू, दे और क्या हो, प्लूरल, है ना। तो क्या करते हैं, एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं ना, एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एस या ई एस का प्रयोग तभी करना है जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर हो, तब क्या करना है आपको, एस या ई एस का प्रयोग। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें एस या ई एस का प्रयोग होएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, ये आपका सब्जेक्ट, तो इसमें एस या ई एस तो लगाना है। लेकिन एस लगाए या ई एस लगाए, ये अब जरूरी हो जाता है कि इसमें एस लगाए, ई एस लगाए। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको वर्ब देखनी है और वर्ब के अंत में देखना है ना। तो वर्ब के अंत में देखना है, एक रूल हो जाएगा आपका कि वर्ब के अंत में क्या हो, ओ, एक्स, है ना, एस, एस एच और सी एच, सी डबल एच और जेड हो, है ना। तो क्या लगाना आपको, ई एस। क्या लगाना आपको, ई एस। यानी वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में, है ना, अंत दे रखा है ना ये, तो लास्ट में क्या हो, ओ हो या फिर एक्स हो या फिर एस या एस एच, सी एच, सी डबल एच, जेड इत्यादि हो ना, तो क्या लगाते हैं, ई एस। और अगर ये सब ना हो ना, क्या ये सब ना हो, तो क्या लगाएंगे, एस। क्या लगाएंगे, एस, है ना। ये सब ना हो तो क्या लगाएंगे, एस। तो ये ध्यान रखना है कि आपको वर्ब के अंत में यदि ओ दे रखा है, एक्स दे रखा है, एस दे रखा है, एस एच दे रखा है, सी एच दे रखा है, सी डबल एच दे रखा है, जेड दे रखा है, इनमें से कोई सा भी अक्षर दे रखा हो वर्ब के अंत में ना, तो क्या लगाएंगे, ई एस। अगर इनमें से कोई सा भी नहीं दे रखा हो, क्या कोई सा भी अक्षर नहीं दे रखा हो, तो उसमें एस लगा देंगे। तो देखिए वर्ब के अंत में क्या दे रखा है आपको, वाई दे रखा है ना, वाई दे रखा, तो आपको क्या लगाना है, एस लगाना है, क्योंकि इनमें से कोई अक्षर है नहीं, तो ई एस लगाया ना, तो क्या लगाना आपको, एस। तो ही प्लेज, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपको, अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, ही प्लेज क्रिकेट। तो क्या हो गया आपका, ही प्लेज क्रिकेट हो गया आपका। देखिए सबसे पहले क्या करना है, वह क्रिकेट खेलता है। सबसे पहले इसकी पहचान देखनी है कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है ये। तो पहचान करने के लिए क्या करेंगे, हम लास्ट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे,
सेंटेंस के लास्ट में। अब लास्ट में देखना है क्या रहा है, ता है। अब पहचान देखेंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, अब हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है, तो इसमें क्या रहा है, ता है। तो कौन सा टेंस हो गया अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे बनाने का। अब फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ये ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब क्या सब्जेक्ट देखेंगे, अब सब्जेक्ट कहाँ मिलता है, वाक्य के शुरू में, तो क्या हो गया वह। अब वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही, है ना। वह को इंग्लिश में सी भी बोलते हैं, लेकिन सी किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए। अब ये कैसे पता चलता है, लास्ट में, कहाँ लास्ट में जाएंगे तो वह क्रिकेट खेलता है, तो ता है तो लड़के के लिए, और ती आता अगर वह क्रिकेट खेलती है तो क्या होता है, स्त्रीलिंग। लेकिन क्या ये पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए क्या आएगा आपका, ही आएगा ना। तो ही सब्जेक्ट आ गया। वर्ब, अब वर्ब देखनी है, क्या हो जाएगा, खेलना ना, खेलता है, तो खेलना आपकी वर्ब हो जाएगी, है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, प्ले, खेलना क्या होगी, प्ले, और सेकंड को हो जाएगी प्लेड, और थर्ड भी प्लेड, है ना। तो फर्स्ट फॉर्म हो गया आपकी प्ले। अब एस या ई एस लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब तो ये देखना है कि एस या ई एस लगेगा नहीं लगेगा। शुरुआत में क्या देखना है आपको, एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये देखना है आपको सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में देखना है कि यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट नेम और सिंगुलर है तो क्या लगेगा, एस या ई एस। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि आपको एस या ई एस तो लगाना है वर्ब में, लेकिन एस लगाए ई एस, तो ये देखते हैं ना। तो नेक्स्ट रूल देखेंगे अपन, यदि आपका क्या हो, वर्ब का लास्ट का अक्षर क्या हो, ओ हो, एक्स हो, एच ओ या एस एच ओ, सी एच ओ, सी डबल एच ओ, जेड ओ इत्यादि, है ना। इनमें से कुछ भी हो तो क्या लगाएंगे, ई एस, और इनमें से नहीं हो क्या लगाएंगे, एस। अब लास्ट में क्या दे रखा है, वाई, तो वाई दे रखा तो क्या लगाएंगे, एस, है ना, एस लगाएंगे। तो ही प्लेज। अब आगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, यानी क्या खेलता है वो, क्रिकेट, है ना। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट। तो ये तो क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, है ना, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, और प्लेज क्या हो गया, वर्ब, है ना, वर्ब हो गई ना, और ये ऑब्जेक्ट, आपका क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया ना, हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब आगे सिंपल सेंटेंस हो गया आपका, कौन सा सेंटेंस हो गया है, सिंपल, है ना, ये हो गया आपका सिंपल। अगर इसका ही नेगेटिव बनाएंगे हम, है ना, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव क्या बनेगा आपका, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या बनेगा नेगेटिव सेंटेंस, वह क्रिकेट नहीं खेलता है ना। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे ना, तो मैं लिख देता हूं, सॉरी फॉर्मूला मिटा दिया, पर याद हो गया होगा अब तो आपको फॉर्मूला। तो देखते हैं यहाँ पे, है ना, तो वह क्रिकेट नहीं खेलता है ना, नेगेटिव बनाना है इसका, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका, वह क्रिकेट नहीं खेलता है ना। सिंपल तो हो गया वह क्रिकेट खेलता है, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह क्रिकेट नहीं खेलता है ना। देखिए इसी का बना लेते हैं ना, वह क्रिकेट नहीं खेलता है ना। देखिए तो ये कौन सा हो गया आपका, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको बनाएंगे, अब इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया सब्जेक्ट आपका ना। अब नेगेटिव, अब नेगेटिव बनाने के लिए आपको पता होगा इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जो कि सिंपल सेंटेंस में नहीं आती और बाकी सब में आती है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कोई सा भी हो ना, उसमें क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सिंपल सेंटेंस में नहीं आती है ना। क्या क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, पता है आपको, तो मैं लिख देता हूं यहाँ ना, डू और डज। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, डू और डज, जो कि सिंपल सेंटेंस में नहीं आती है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव इन सब में आती है ना। तो देखेंगे यहाँ पे, अब डू और डज, अब यहाँ पे देखेंगे डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स है, तो डू का और डज का अलग अलग प्रयोग होता है। देखो डू का प्रयोग किसके लिए होता है, वो एक प्लूरल नाउन है ना, यानी आई वी यू दे के साथ, है ना। तो किसके साथ हो जाएगा आपका डू का प्रयोग, प्लूरल के साथ, है ना। देखिए प्लूरल कौन से, आई वी यू दे, है ना। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ ना, यहाँ दे रखा है ना, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, डू का ना, ओके।
और डज का प्रयोग सिंगुलर के लिए है ना। देखिए ये सिंगुलर दे रखा है ना आपको, ही सी इट नेम है ना, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, डज का ना। तो यहाँ लिख दिया मैंने अन्न सा ना। तो देखेंगे डू का प्रयोग प्लूरल यानी आई वी यू दे के लिए डू का प्रयोग किया जाता है, और डज का वही सिंगुलर के लिए ई सी इट नेम है ना, और सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग किया जाता है। तो देखेंगे तो इसकी फॉर्मूला हो जाएगा इसका ना, फॉर्मूला देखेंगे ना, तो फॉर्मूला देखिए नेगेटिव का फॉर्मूला लिख लो आप है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, वही सब्जेक्ट आ गया प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, डू और डज हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, प्लस नोट। अब नोट आएगा ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, नोट आएगा, फिर मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, खेलता ना, और हेल्पिंग वर्ब से डू और डज, लास्ट में फिर वही ऑब्जेक्ट और फिर वही अदर वर्ड है ना। तो इस फॉर्मूले का ध्यान रखना आपको ना। हो गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ना। तो सब्जेक्ट लिखना है आपको, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह को क्या बोलते हैं, ही है ना। फिर क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में डू डज है, अब डू डज क्या आएगा, डू आएगा डज आएगा। तो सब्जेक्ट देखना ना, तो सब्जेक्ट हमने नियम लिखवाया था ना, ही सी इट नेम, और सिंगुलर नाउन के साथ में क्या आता है, डज आता है ना। तो क्या आ जाएगा, ही डज है ना, डज आ जाएगी किस साथ में, क्योंकि डू तो किसके साथ में आएगा, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ में डू आता है ना, और ही के साथ में डज आएगा। तो ही डज, फिर क्या आ जाएगा, नॉट है ना, ही डज नॉट। मैंने नंबर पर जाएगी खेलना, क्या बोलते हैं, प्ले। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सेंटेंस था, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आ रहा था, एस या ई एस है ना, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एस या ई एस हट जाएगा ना। ओनली एस या ई एस आपको कहाँ लगाना है, सिंपल सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पे देखो एस या ई एस कहाँ लग गया, हेल्पिंग वर्ब में लग गया ना। तो ये ध्यान रखना है कि आपको एस या ई एस यहाँ पे नहीं लगाना, मेन वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में लगाना ना। तो डज हो गया आपका, ई एस नहीं यहाँ पे लग गया ना, तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट प्ले क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, क्रिकेट। तो आपका नेगेटिव सेंटेंस देखो, वह क्रिकेट नहीं खेलता है ना। तो कुछ नहीं करना, वो सेम करना ना। इसमें थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब और ऐड हो जाती है ना, इसमें क्या हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाती है। तो क्या करना है, वो सब्जेक्ट, देखिए फॉर्मूला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाती है यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या होती है इसकी, डू और डज। अब डू का प्रयोग कब करना है आपको, आई वी यू दे और बहुवचन करता हूँ साथ में क्या करना है, डू का प्रयोग करना है। और डज का प्रयोग ही सी इट नेम और सिंगुलर नाउन साथ में आपको क्या इसका प्रयोग करना है, डज का प्रयोग करना है ना। फिर नोट आ जाएगा, आपको नेगेटिव है ना, तो नोट आ जाएगा प्लस मेन वर्ब। अब मेन वर्ब कब मिलेगी, लास्ट में ना, खेलना। खेलना मेन वर्ब हो गया आपकी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया हमने, क्या हो गया, ही है ना। फिर क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, ई के साथ में कौन सी आएगी, डज, डज आ गई। फिर नॉट आ गया, फिर मेन वर्ब क्या आ गई, प्ले आ गई ना, प्ले। अब एस या ई एस यहाँ पे नहीं लगाएंगे है ना, क्योंकि सिंपल में ही लगता है मेन वर्ब में, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में लग जाएगा है ना। प्ले, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका क्रिकेट। तो हो गया कंप्लीट यहाँ तक। देखिए आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं ना, तो इंट्रोगेटिव देखते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका दो प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है, दो प्रकार से। एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब से बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक मेन वर्ब से बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनता है और मेन वर्ब से कैसे बनता है, तो ये सब देखेंगे ना। तो आप यही ले लो ना, यही सेंटेंस ले लो, तो एक ही सेंटेंस पूरा कन्फर्म हो जाएगा आपको ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट देखा था आपने सिंपल कि वह क्रिकेट खेलता है, इसका नेगेटिव देखा था वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनाना और एक मेन वर्ब से बना, ओ सॉरी WH वर्ड से बनाना ना। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे तो क्या वह
क्रिकेट खेलता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना। तो क्या वह क्रिकेट खेलता है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से बनाने के लिए क्या को शुरुआत में लिखते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब से बनाने के लिए क्या को शुरुआत में लिखते हैं ना। तो देखिए ये आपके इंट्रोगेटिव हो गया ना, यानी प्रश्नवाचक है ना। तो देखिए क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए वो सब्जेक्ट है ना लिखना। तो अपन का हेल्पिंग वर्ब है ना, पर सब्जेक्ट देखते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ही। आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, ही है ना। अब देखिए चलो मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ पहले ना, फॉर्मूले का अकॉर्डिंग समझ आ जाएगा इस तरीके से। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए WH वर्ड से बनाना है तो WH वर्ड से है ना, और हेल्पिंग वर्ड से बनाना है तो हेल्पिंग वर्ड। मैं एक साथ लिख देता हूँ, WH वर्ड है ना प्लस हेल्पिंग वर्ब में एस, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे आपकी डू डज है ना। फिर क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड है ना। तो कुछ नहीं करना आपको है ना, WH वर्ड से शुरू करना है ना। तो शुरुआत में WH वर्ड आएगा ना, फिर हेल्पिंग वर्ब है ना, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड। अब देखिए यहाँ क्या अगर वाक्य के शुरू में आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा है ना, अगर क्या वाक्य के बीच में आ रहा है तो किससे शुरू होगा, WH वर्ड से है ना। तो ये ध्यान रखना आपको ना। तो देखिए यहाँ से क्या कहाँ आ रहा है वाक्य के शुरू में, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है ना, हेल्पिंग वर्ब से, इसको छोड़ देना WH वर्ड को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है ना, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है, सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट लिख दिया ही है ना। अब देखिए क्या, अब ई के साथ में क्या आएगा, डज आएगा। हमने डज पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के यूज हम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लिखते हैं ना, तो सब्जेक्ट में पहले लिख लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, ही, और ई के साथ में किसका यूज करेंगे, डज का। हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गई अपनी, सब्जेक्ट हो गया। अब मैन वर्ब डज ही, मैन वर्ब क्या है, खेलना, क्या हो जाएगी, प्ले है ना। और लास्ट में वही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका, क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। ओके ये हेल्पिंग वर्ब से हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन का आंसर हमेशा किस में देते हैं, यस एंड नो में। यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चनों में हमेशा आंसर किस में जाता है, यस एंड नो में। जैसे डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो यस, खेलता है तो यस, और नहीं खेलता है तो नो। हो गया आपका। अब देखिए इसको ही किससे बनाना है, WH वर्ड से। अब WH वर्ड से बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को हटाना है, किसको हटाना है, ऑब्जेक्ट को, और उसकी जगह क्या लिखना है, क्या, वाट है ना। तो देखिए WH वर्ड से बनाने, वह क्या खेलता है, यानी ऑब्जेक्ट को हटाना है ना, और उसकी जगह क्या लिखना है। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे ना, ऑब्जेक्ट की जगह WH वर्ड लिखेंगे। तो आपका फॉर्मूला हो गया ये। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, WH वर्ड।